नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में एक बार मेरे साथ फिर डॉक्टर श्रीराम आचार्य हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश उत्सव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो उसी से रिलेटेड एक जो जिज्ञासा है वो शांत करते हैं। आचार्य जी, गणेश उत्सव नज़दीक आ गया है। गणेश जी की अलग अलग तरीके की प्रतिमाएं मिलती हैं बाजार में, मिट्टी की भी, पीओपी की भी, और भी बहुत सारी मिक्स जो होती है। किस तरह की प्रतिमा लेनी चाहिए, स्थापित करनी चाहिए ये गणपति पूजन के उत्सव में? देखिए, विशेषकर गणपति उत्सव है, गणेश चतुर्थी है, तो इसके विषय में हम बात करें भगवान गणेश जी की प्रतिमा की, तो न केवल गणेश जी की बल्कि भगवान के किसी भी स्वरूप की जो प्रतिमाएं बताई गई है, तो उनमें विभिन्न द्रव्य बताए गए हैं, विभिन्न पदार्थों की जो है धातु की भी हो सकती है, पत्थर की भी हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है, चित्र के रूप में लिखी हुई भी हो सकती है, प्राकृतिक रंगों से बनाई हुई हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, कुछ विशेष पौधे या विशेष वृक्ष अलग अलग देवताओं के लिए बताए गए हैं, उन वृक्षों की प्रतिमाएं हो सकती है अलग अलग देवताओं के स्वरूपों की। और कोई भी उपलब्ध न हो तो मनोमयी प्रतिमा भी बताई गई है कि मन में ही प्रतिमा बनाए और पूजा करे, इस प्रकार का विधान। क्योंकि ये प्रचलन है आजकल की गणेश चतुर्थी के अवसर पर जन समूह जो है गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करता है, उनकी अर्चना करते हैं और अंत में अनंत चतुर्दशी के महोत्सव पर उनका विसर्जन करते हैं। तो इसके लिए जो हमें प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, या घर में भी जब पूजा के लिए प्रतिमा स्थापित करें तो मिट्टी की प्रतिमा ही हमें स्थापित करनी चाहिए। इसका एक कारण तो ये है कि जो भी हमारे शास्त्रों में भगवान की प्रतिमा के लिए जो पदार्थ बताए गए हैं, उनमें मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो कि पूरे तरीके से प्राकृतिक है। उससे बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई जा सकती है, किसी भी प्रकार का स्वरूप दिया जा सकता है, और अंत में पूजा होने के बाद जब विसर्जन की बात आती है तो बड़े सुविधाजनक तरीके से हम उस मृण्मयी मूर्ति का, अर्थात उस मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन भी कर सकते हैं। तो पूरे तरीके से प्राकृतिक है, शास्त्रोक्त है। और यहाँ तक कि भगवान गणेश जी से संबंधित विभिन्न तंत्र ग्रंथों में तो ये भी बताया गया है कि जो कुम्हार होता है, जो कुंभकार है, घड़े इत्यादि बनाता है, उसका जो चाक है, गोल चाक जिस पर मिट्टी रख करके वो घुमाता है, उस चाक की मिट्टी अगर मिल जाए और उसकी प्रतिमा बनाई जाए तो अपार धन धान्य देने वाली होती है। अच्छा। और ये आज की नहीं बल्कि युगों पूर्वों का ये शास्त्र सम्मत विचार है कि इस प्रकार से कुम्हार की चाक से मिट्टी लेकर के या पवित्र तीर्थ स्थान की मिट्टी लेकर के और शास्त्रोक्त तरीके से उसकी प्रतिमा बनाई जाए, तो ऐसी मिट्टी की प्रतिमा की जो है अर्चना, उनका विधि विधान से पूजन और जो भी प्रक्रियाएं हैं हमारी, उनको यदि हम करते हैं तो भगवान की कृपा से, भगवान श्री गणेश की कृपा से सिद्धि, बुद्धि एवं धन धान्य की वृद्धि होती है और उनकी कृपा, बहुत कृपा प्राप्त होती है। देखिए डॉक्टर साहब, आपने बताया शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में लिखित चीजें हैं ये। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, आज हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों की बात करते हैं, हमारे शास्त्रों ने कितने पहले से इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब मैं कहूँगा गाइडलाइंस दी हुई हैं हमें कैसे चीज़ें करनी है। तो ये आपने सुना कि शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि अगर आप भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा है अभी गणेश उत्सव के लिए लेते हैं तो मिट्टी की ही लें, वो ही सबसे अच्छी है और उसका विसर्जन भी बाद में आसानी से किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए। अब आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। आपसे निवेदन करेंगे कि जुड़े रहें रेडियो द्वारका।